Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन कुल्फी प्रोडक्शन। दिस इज पार्ट 1 एंड वी विल डिस्कस फर्दर डिटेल्स इन पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन कुल्फी प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। It is estimated that about 0.7% of total milk is being converted into ice cream, kulfi and other frozen desserts। जितना भी मिल्क होता है उसका टोटल का लगभग 0.7% मिल्क का आइसक्रीम, कुल्फ़ी और बाकी और भी जो फ्रोज़न डिज़र्ट्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। Per capita consumption of these frozen desserts in India is about 100 ml per annum। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति 100 व्यक्ति पे कितना यूज़ हो रहा है। तो प्रति 100 व्यक्ति पे लगभग 100 ml 100 मिलीलीटर पर एनम फ्रोज़न डिज़र्ट खर्च होता है, कंपेयर्ड टू 22 लीटर पर एनम इन द USA। जबकि USA की बात करें तो 22 लीटर तक पर एनम USA में खर्च होता है। अगर पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें तो इंडिया में दिखेगा USA की कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका एक रीज़न ये भी ले सकते हैं, जो इंडिया में विलेज काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी सोसाइटी ऐसी है जहाँ तक इन फूड प्रोडक्ट्स की पहुँच ही नहीं है, जिसकी वजह से इनका कंजप्शन पर कैपिटा अगर लेते हैं तो लगभग 100 ml ही आता है। कुल्फ़ी इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन फ्रोज़न डेयरी प्रोडक्ट। जो कुल्फ़ी है ये एक ट्रेडिशनल फ्रोज़न फूड है जो कि इंडिया में बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज़ किया जाता है। लोग घरों में भी कुल्फ़ी जमाते हैं, आप सभी ने ज़रूर खाई होगी। एंड पॉपुलर अमंग ऑल एज ग्रुप्स, हर एज का इंसान इसको पसंद करता है और खाता है। स्पेशली ड्यूरिंग समर, गर्मियों की अगर बात करें तो गर्मियों के महीने में इसको ज़्यादा खाया जाता है ड्यू टू इट्स रिफ्रेशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं, इसके कुछ ऐसे लक्षण होता है कि ये एकदम रिफ्रेश कर देती है खाने के बाद। डिलाइटफुल स्वीट टेस्ट होता है एंड डिस्टिंक्टिव कुक्ड फ्लेवर, इसका हल्का सा कुक्ड फ्लेवर भी आता है। इसलिए ये समर सीज़न में सभी एज ग्रुप के लोगों को पसंद आती है और काफ़ी इसका रिफ्रेशिंग जो नेचर है उसकी वजह से पसंद भी की जाती है। दिस इज़ मोस्टली पॉपुलर इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ वाले जो पार्ट्स हैं इंडिया के, उन वहाँ पे कुल्फ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। द सैड प्रोडक्ट में बी फ्रोज़न हार्ड और फ्रोज़न टू सॉफ्ट कंसिस्टेंसी। ये जो कुल्फ़ी है ये बहुत हार्ड भी हो सकती है या फिर सॉफ्ट तरीके से भी, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की भी हो सकती है। द सैड प्रोडक्ट शैल हैव प्लीजेंट टेस्ट, बहुत ही प्लीजेंट टेस्ट होता है। एंड शैल बी स्मेल फ्री फ्रॉम ऑफ फ्लेवर एंड रैंसिडिटी, किसी भी तरीके का ऑफ फ्लेवर इसमें नहीं होता, किसी भी तरीके की बैड जो पूरी तरीके के फ्लेवर्स होते हैं वो इनमें नहीं होते और रैंसिडिटी भी नहीं होती। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि ख़राब हो जाना अंदर से ही, तो ये फ्लेवर भी इसमें नहीं होता है। द टाइप ऑफ आइसक्रीम शैल बी क्लियरली इंडिकेटेड ऑन द लेबल। जो आइसक्रीम का प्रोडक्ट है उसका जो लेबल होता है उस पर क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि किस टाइप की ये आइसक्रीम है। अदरवाइज स्टैंडर्ड्स फॉर आइसक्रीम शैल अप्लाई, जो आइसक्रीम के स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रोज़न डिज़र्ट और फ्रोज़न कन्फेक्शन मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाई फ्रीजिंग अ पास्चराइज्ड मिल्क। फ्रीजिंग हुई है
लेकिन ये पास्चराइज्ड मिल्क की फ्रीजिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मिल्क आया और आपने उसको फ्रीज करके कुल्फ़ी में कन्वर्ट कर दिया। मिल्क पास्चराइज्ड होता है और उस पास्चराइजेशन के बाद में ही उसको फ्रीज किया जाता है। प्रिपेयर्ड विद मिल्क फैट और एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, या तो इसको मिल्क फैट के साथ में बनाया जाता है या फिर वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। एंड फैट हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉट मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फैट यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, एंड मिल्क प्रोटीन अलोन और इन कॉम्बिनेशन, और वेजिटेबल प्रोटीन प्रोडक्ट सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द एडिशन ऑफ न्यूट्रिटिव स्वीटनिंग एजेंट्स। जो फैट है, मिल्क की प्रोटीन्स हैं, ये या तो सिंगल भी हो सकती हैं या फिर कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं। अगर वेजिटेबल प्रोटीन्स की बात करें तो ये भी कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होता है, न्यूट्रिटिव स्वीटनिंग एजेंट, मिल्क को स्वीट करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट्स का भी एडिशन किया जाता है, जैसे कि शुगर है, डेक्सट्रोज है, फ्रक्टोज है, लिक्विड ग्लूकोज है, ड्राइड लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन, हाई माल्टोज, कॉर्न सिरप, हनी, फ्रूट एंड फ्रूट प्रोडक्ट, एग एंड एग प्रोडक्ट, कॉफ़ी, कोकोआ, चॉकलेट, कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस, जिंजर एंड नट्स। आप देख सकते हैं स्वीटनिंग के लिए कितनी सारी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, और स्वीटनिंग के साथ साथ में ये न्यूट्रिशन वाली भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो जिंजर है, नट्स है, चॉकलेट है, ये स्वीटनिंग प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हनी है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट प्रोडक्ट हैं, ये सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कुल्फ़ी डिफ़र फ्रॉम वेस्टर्न आइसक्रीम इन दैट इट इज़ रिचर इन टेस्ट। जो कुल्फ़ी होता है, इसका जो नॉर्मल आइसक्रीम होता है, जो वेस्टर्न आइसक्रीम है, उससे टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है और क्रीमियर होता है, ज़्यादा क्रीमीनेस इसमें होती है। प्रैक्टिकली कंटेन्स नो एयर, जो कुल्फ़ी होती है इसमें एयर नहीं होती, जबकि जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम में एयर की काफ़ी अमाउंट प्रेजेंट होती है। एंड इट इज़ सॉलिड एंड डेंस फ्रोज़न मिल्क प्रोडक्ट, जो कुल्फ़ी है ये एकदम से सॉलिड होता है, जबकि जो आइसक्रीम होती है एकदम से सॉलिड नहीं होती, उसमें बीच में एयर रहती है। एंड कुल्फ़ी इज़ अ डेंस फ्रोज़न, बहुत ही टाइटली ये फ्रोज़न मिल्क प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें आइसक्रीम की तरह ना तो एयर होती है, जब आइसक्रीम को आप खाएंगे, आप बाइट लेते हैं उसका, आप इजीली कट कर लेते हैं, लेकिन कुल्फ़ी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुल्फ़ी में एयर की अमाउंट नहीं होती। वेरेज आइसक्रीम्स आर विप्ड विद एयर, आइसक्रीम का विपिंग किया जाता है एयर के साथ में, और प्रोड्यूस्ड विद अ सिग्निफिकेंट ओवररन, या फिर ओवररन के द्वारा इनको प्रोड्यूस किया जाता है। दिस प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड लोकली इन स्मॉल स्केल, जो कुल्फ़ी है, कुल्फ़ी का प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी स्केल पे नहीं होता, कुल्फ़ी को स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि द मटेरियल्स आर रेडीली अवेलेबल एट लो कॉस्ट एज वेल एज द प्रोसेस इज़ सिंपल, क्योंकि जो कुल्फ़ी बनाने के लिए मटेरियल्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कम कॉस्ट में, और साथ ही इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ पुअर माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी, और इसकी वजह से इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी भी बहुत कम होती है। एंड वाइडली वेरिंग केमिकल एंड सेंसरी क्वालिटी, और केमिकल और सेंसरी क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है इन केस ऑफ कुल्फ़ी। अब आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। The word कुल्फ़ी is derived from the Persian word कुल्फ़ी। जो कुल्फ़ी वर्ड है ये एक पर्शियन वर्ड से लिया गया है, कुल्फ़ी नाम के वर्ड से, जिसका कि मतलब होता है कवर्ड कैप, कवर्ड कप। कोई भी कप है, कप को आप कवर्ड कर देते हैं, कुछ इस शेप में बना देते हैं, तो कुछ इसी शेप का होता ही है कुल्फ़ी, इसीलिए इसका नाम
इस कुल्फ़ी नाम के वर्ड से लिया गया। एंड फ्रॉम द हिंदुस्तानी वर्ड कुलाफ, हिंदुस्तानी वर्ड है एक कुलाफ, जिसका कि मतलब है लॉक और कंटेनर, या तो लॉक या कंटेनर दैट हैज़ टू बी अनलॉक, जिसको कि अनलॉक किया जाना है, जो बंद है ऐसा लॉक जिसको कि अनलॉक किया जाना है। ये वर्ड है हिंदुस्तानी वर्ड कुलाफ, इससे मिलके बना है। According to the detailed record of the Mughal Emperor Akbar's administration, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से जो मुग़ल एम्परर था वहाँ से कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। दिस प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, इससे पता चलता है कि जो कुल्फ़ी है ये मुग़ल्स के पीरियड में पहली बार बनाया गया था, वहीं से ओरिजिनेट हुआ। इन दी 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स एगो। आप देख सकते हैं कि कितना पुराना, कितना एंशिएंट प्रोडक्ट है ये। एंड वॉज इन्वेंटेड बाई मिक्सिंग सिटाचियोस नट्स एंड सैफ्रॉन विद एवेपोरेटेड मिल्क। एवेपोरेटेड मिल्क के साथ में इन सारी चीज़ों को मिला के इसको बनाया गया था, विच वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द सेम पीरियड फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस हिंदू स्वीट डिशेस। और उस टाइम पे ये बहुत सारी हिंदू स्वीट डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत पॉपुलर मेथड था कि इवेपोरेटेड मिल्क के साथ में सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में इस प्रोडक्ट को बना लेना। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। ड्यू टू द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ कुल्फ़ी, कुल्फ़ी की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, भले ही उसका कोई भी फॉर्म हो लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इन इंडिया, खासकर अगर इंडिया की बात करें तो कुल्फ़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है बाय वेरिड हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। रिसर्चर्स हैव बीन इनकरेज्ड टू डेवलप न्यू टाइप्स एंड वैरायटीज़ ऑफ कुल्फ़ी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो डायरेक्टली कुल्फ़ी को नहीं ले सकते हैं, किसी को स्वीट से प्रॉब्लम है, किसी को ठंडे से प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, अभी जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि ऐसी टाइप के प्रोडक्ट को बनाया जाए जो कि सभी प्रकार के हेल्थ जो कोई दिक्कत है, कोई इशू है, उन लोगों के लिए भी सुटेबल हो, विच विल गिव वैल्यू एडेड बेनिफिट्स आउट ऑफ कंज्यूमिंग कुल्फ़ी। वो जो रिसर्चेस चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग कुल्फ़ी को आप सिर्फ खाएंगे नहीं, उससे आपको बहुत सारे, जैसा हेल्थ इशू है आपको उसके अकॉर्डिंग कुल्फ़ी मिल सकती है और उसको खाने से भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो कुछ रिसर्चेस हो भी गई हैं, कुछ रिसर्चर्स अभी तक वर्क कर रहे हैं कि कैसे नए नए प्रोडक्ट्स को, नए नए इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके नई चीज़ें बनाई जाएं। These include कुल्फ़ी from admixture of partially de-oiled groundnut। de-oiled groundnut मिल्क को भी ऐड कर रहे हैं वो लोग, और मिल्क पाउडर, 24 शुगर फ्री कुल्फ़ी, सपोता पल्प, एडमिक्सचर कुल्फ़ी, गोल्डन कुल्फ़ी। देख सकते हैं आप कि कितने सारे ही वेरिएंट कुल्फ़ी के अभी तक बना लिए गए, बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो गई है कुल्फ़ी की वैरायटी। अब आता है कंपोजिशन ऑफ कुल्फ़ी। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ 1976, इसने 1976 में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे। क्या स्टैंडर्ड्स थे? दैट इट मे कंटेन परमिटेड स्टेबलाइजर्स एंड इमल्सिफायर्स। जो कुल्फ़ी है इसमें कुछ स्टेबलाइजर्स को ऐड किया जा सकता है और कुछ इमल्सिफायर्स को ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेबलाइज़र और इमल्सिफायर्स सिर्फ वो होंगे जिनको कि परमिशन दिया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन से, और साथ ही इसकी जो वैल्यू है उसको भी इंडिकेट किया गया कि इसका जो लेवल है, उसका वेट है,
वो 0.5% को एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। The product shall contain not less than 10% milk fat, 3.5% protein and 36% total solids। जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया कुल्फ़ी का, इसमें कम से कम 10% मिल्क फैट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। प्रोटीन का कंसंट्रेशन 3.5% और अगर टोटल सॉलिड की बात करें तो टोटल सॉलिड कम से कम 36% तो होना ही चाहिए। And except the product containing fruits or nuts or both, the content of milk fat shall not be less than 8% by weight। जिस टाइप की कुल्फ़ी में फ्रूट्स या नट्स या दोनों ही चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उस टाइप में जो मिल्क फैट है, उस मिल्क फैट का कंटेंट 8% से कम नहीं होना चाहिए। बाई वेट, जो टोटल वेट है, टोटल वेट का कम से कम 8% तो होना ही चाहिए मिल्क फैट का कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है, स्टार्च में बी एडेड टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 5%। लगभग 5% तक स्टार्च को भी ऐड किया जा सकता है अंडर अ डिक्लेरेशन ऑन द लेबल। और स्टार्च कितना ऐड किया गया है, उस प्रोडक्ट की जो लेबलिंग है उस पर ये लेबल होना चाहिए कि इसमें स्टार्च का एडिशन हुआ है और मैक्सिमम 5% हो सकता है ये। Several studies on different samples from the market as well as laboratory have been conducted to evaluate the exact composition for producing the optimum quality product। बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारे सैम्पल्स जो कि मार्केट से कलेक्ट किए गए, लेबोरेटरी से कलेक्ट किए गए और उन पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए ताकि जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है और ऑप्टिमम क्वालिटी होनी क्या चाहिए, इसको कि कंपोजिशन ऑप्टिमम प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए और कितना है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और सैंपल्स मार्केट से, लेबोरेटरी से, हर जगह से कलेक्ट किए गए। वाइड वेरिएशंस इन द फाइनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ कुल्फ़ी वर ऑब्जर्व्ड। जो फाइनल कुल्फ़ी का कंपोजिशन मिला उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस थे ड्यू टू वेरिएशंस इन द रॉ मटेरियल। अब इन वेरिएशंस का रीज़न था कि रॉ मटेरियल्स अलग अलग तरीके के यूज़ किए जा रहे थे, अलग अलग क्वालिटी के यूज़ हो रहे थे और उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग थी। इसके साथ ही किस मेथड से वो बनाए गए हैं, वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी डिफरेंट था। In most of the cases, total solid fat, solid non-fat and protein content were significantly less than the samples prepared in laboratory using regulatory standards। बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए जिनमें कि जो टोटल सॉलिड है, फैट है, सॉलिड नॉन फैट और जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी कम था उनके अपेक्षा, जो कि सैंपल लेबोरेटरी में बनाए गए थे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके। तो लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके बना लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही बना हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा गया फैट, सॉलिड, नॉन फैट इन सब की कंसंट्रेशन में। रोल ऑफ रॉ मटेरियल इन फॉर्मुलेशन ऑफ कुल्फ़ी। कुल्फ़ी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का क्या यूज़ है, फॉर्मुलेशन में रॉ मटेरियल कैसे वर्क करता है। Ingredients required to prepare कुल्फ़ी may be of dairy as well as non-dairy origin। ज़रूरी नहीं है कि जो कुल्फ़ी बनाने के लिए डाली गई हैं चीज़ें वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट हों,
नॉन डेयरी ओरिजिन के प्रोडक्ट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। एंड मिल्क इज़ द मेजर रॉ मटेरियल, मिल्क सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है दैट एक्ट एज अ सोर्स फॉर मिल्क सॉलिड, मिल्क सॉलिड्स के लिए मिल्क मेजर रॉ मटेरियल है और इसमें फैट एंड मेजर सॉलिड नॉन फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डेयरी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। डेयरी इंग्रेडिएंट्स मिल्ली मिल्क एंड क्रीम हैव इम्पोर्टेंट रोल्स इन प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कुल्फ़ी। जो मिल्क है और जो क्रीम है इनका रोल अच्छा होता है कि कुल्फ़ी का जो बॉडी बन के रेडी होगा उस बॉडी की क्वालिटीज़ क्या होंगी, ये डिपेंड करेगी कि मिल्क और क्रीम को कैसे यूज़ किया गया है। साथ ही टेक्सचर, न्यूट्रिशनल एंड सेंसरी प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड करेंगी कि जो मिल्क या जो क्रीम यूज़ की गई है वो किस क्वालिटी की है। However, few other dairy ingredients can be used to compensate solid non-fat content in कुल्फ़ी। बहुत से ऐसे डेयरी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है जो कि सॉलिड नॉन फैट के कमी को पूरा कर सकते हैं। Studies on standardization of kulfi mix have revealed that the mixture of equal parts of cow milk and buffalo milk produces the desired quality कुल्फ़ी। अगर प्रॉपर कुल्फ़ी का अच्छा स्टैंडर्ड लेना है तो ज़रूरी होता है कि आप काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क का इक्वल क्वांटिटी लेके उसको मिक्स करें और उसके बाद में उससे कुल्फ़ी बनाएं, तो जो क्वालिटी बन के तैयार होगी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कुल्फ़ी होगी। However, a typical kulfi formulation constitutes 9% milk fat, 17% measure solid non-fat, 13% sugar and 1 to 2% nuts। ये typical formulation होता है कुल्फ़ी बनाने के लिए। Therefore, approximately 65% total solids of kulfi are composed only of milk solid। इसलिए जो लगभग 65% तक का टोटल सॉलिड होता है कुल्फ़ी का वो मिल्क के सॉलिड्स का बना हुआ होता है। इफ़ द मिक्स इज़ फॉर्मुलेटेड, अगर मिक्स को फार्मूलेट किया जा रहा है सो कंटेनिंग 26% मिल्क सॉलिड देन इट इज़ सेड टू हैव ऑप्टिमम बॉडी। अगर उसमें 26% तक मिल्क सॉलिड्स प्रेजेंट हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो कुल्फ़ी बन के रेडी होगी उसकी बॉडी एकदम ऑप्टिमम होगी जैसी होनी चाहिए। टेक्सचर, सेंसरी प्रॉपर्टीज़ एंड ओवरऑल क्वालिटीज़, सारी ही क्वालिटीज़ चाहे वो सेंसरी क्वालिटीज़ हों, चाहे कुल्फ़ी का टेक्सचर हो या फिर कुल्फ़ी की ओवरऑल क्वालिटी हो, अगर उसमें 26% मिल्क सॉलिड्स प्रेजेंट हैं फॉर्मूलेशन में तो कुल्फ़ी ऑप्टिमम बनेगी जैसी कि कुल्फ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आता है रोल ऑफ मिल्क फैट। मिल्क फैट का कुल्फ़ी में क्या रोल है? मिल्क फैट हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कुल्फ़ी। अच्छी क्वालिटी की कुल्फ़ी बनाने के लिए मिल्क फैट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिच क्रीमी फ्लेवर में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मेलोनेस, स्मूथ टेक्सचर, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड प्रोवाइड्स बेटर मेल्टिंग रेजिस्टेंस इन द प्रोडक्ट। जो मिल्क फैट होता है ये मेल्टिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्रीमी फ्लेवर प्रोवाइड करता है और इसके साथ में ही बहुत सी अदर क्वालिटीज़ को भी ये प्रोवाइड करता है। It is essential to mix the correct proportion of fat so that the final desired quality product can be produced with minimum legal requirements। सारे जो मिक्स हैं, जो चीज़ें मिक्स करनी है कुल्फ़ी में, ज़रूरी होता है कि उनको करेक्ट प्रोपोर्शन में ऐड किया जाए ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो
वो डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए वो उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत कम से कम पड़े। It has been reported that the mix containing 7.9% milk fat produced kulfi with the most desirable texture and body. कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी मिली हैं कि जिस मिक्स में 7.9% मिल्क फैट होता है वो कुल्फ़ी का टेक्सचर और बॉडी मोस्ट डिज़ायरेबल होती है, जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है। The amount of fat for preparing kulfi mix should be determined by regulatory standards. किस चीज़ को कितनी अमाउंट में ऐड होना है इसको डिफाइंड करेगा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, विच विल हेल्प टू प्रोड्यूस कुल्फ़ी विद डिज़ायर्ड यूनिफॉर्म क्वालिटी, ताकि आप जो कुल्फ़ी बना रहे हैं वो आप डिज़ायर्ड यूनिफॉर्म क्वालिटी की कुल्फ़ी को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मिल्क सॉलिड नॉन फैट। मिल्क सॉलिड नॉन फैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स को प्रोवाइड करता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स को भी प्रोवाइड करता है, एंड इम्प्रूव्स द बॉडी एंड टेक्सचर ऑफ कुल्फ़ी, बॉडी और टेक्सचर को कुल्फ़ी के ये इम्प्रूव करता है मिल्क सॉलिड नॉन फैट। Particularly, milk proteins have a major role for making the body compact and smooth. जो मिल्क प्रोटीन्स होती हैं कुल्फ़ी की बॉडी को कॉम्पैक्ट और स्मूथ बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हायर मिल्क सॉलिड नॉन फैट दैट इज़ 20.5% कॉजेज सैंडीनेस डिफेक्ट। एक डिफेक्ट का टाइप होता है सैंडीनेस, तो अगर हाई है मिल्क सॉलिड नॉन फैट का कंसंट्रेशन तो ये डिफेक्ट देखा जा सकता है। एंड कुक्ड फ्लेवर, ये कुकिंग का फ्लेवर एक होता है वो फ्लेवर आ सकता है विद अ हैवी एंड सॉगी बॉडी फॉर द प्रोडक्ट विद वाइल लोअर मिल्क सॉलिड नॉन फैट, अगर वो 16.2% हो जाता है तो प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट विद अ वीक एंड क्रम्बली बॉडी। तो अगर सॉलिड नॉन फैट कम होगा तो वीक बॉडी बन जाएगी, और हाई होगा तब भी कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो एक एडिक्वेट क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड बना दिया गया है उतना स्टैंडर्ड का ही यूज़ किया जाना चाहिए। Concentrated whole milk is generally preferred as a source of milk solid non-fat in kulfi. मिल्क सॉलिड नॉन फैट के लिए कंसनट्रेटेड होल मिल्क का यूज़ किया जाता है। हाउएवर सुपर हीटेड कंडेंस्ड स्किम और होल मिल्क कैन सब्स्टिट्यूट द हीट कंसनट्रेटेड मिल्क नाउ यूज्ड बाय हलवाईज। आजकल के जो हलवाईज हैं जो यूज़ करते हैं स्किम मिल्क या फिर होल मिल्क, इसको अगर सुपर हीट करके यूज़ किया जाता है तो ये भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। प्रॉपरली कंडेंस्ड मिल्क इम्प्रूव्स विपिंग एबिलिटी एंड बाइंड्स मोर फ्री वाटर। जो प्रॉपर कंडेंस्ड मिल्क होता है ये विपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वाटर के साथ में बाइंड करता है। Accordingly, less water is available to form crystals during freezing. इसलिए जब बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रीजिंग के टाइम पे क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए कम से कम वाटर अवेलेबल होगा। एंड द स्मूथर टेक्सचर ऑफ कुल्फ़ी इज़ मेंटेन्ड थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ। और जो कुल्फ़ी है उसका एक स्मूथ टेक्सचर उसकी जो पूरी लाइफ है उसमें ऑब्जर्व किया जा सकेगा, पाया जा सकेगा। Sweetened condensed skim or whole milk may be used as a source of solid non-fat. Sweetened condensed skim milk या फिर sweetened condensed whole milk को solid non-fat के सोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। Added sugar imparts better keeping quality. जो शुगर का एडिशन किया जाता है ये कीपिंग क्वालिटी के बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये काफ़ी हद तक क्वालिटी को इम्प्रूव करता है।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and also subscribe to our YouTube channel. So thank you very much everyone for connecting with ITLS Academy. Thank you very much for watching this session.